नमस्कार किसान भाइयों। मैं आज आपको बच्चों को आप किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, उनका किस तरीके से बचाव करेंगे ताकि उनमें मोटिलिटी कम हो, उस चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊँगा। बच्चों में मृत्यु दर को कैसे कम करें, उनका रख-रखाव कैसे करें, क्योंकि बच्चे बड़े होके ही आपके पूँजी का ज़रिया बनते हैं। जैसे वो बड़े होंगे तो दूध और मांस के स्रोत बनेंगे। इस तरीके से बच्चों को हम किस तरीके से बचाएँ और उस चीज़ को आपको बताते हैं। जैसे जन्म से लेके 3 महीने तक के बच्चे को आपको बहुत अच्छे से देखभाल करनी होती है। उनको गर्मी से और ठंड से बचाना होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि उसको अच्छे से पोंछ लें कपड़े से, बकरी के सामने उसे रख दें चाटने के लिए। फिर जो बकरी का पहला दूध होता है जिसको हम खीस कहते हैं, उसे आधे घंटे के अंदर उसे पिला दें। क्योंकि वो जो होता है खीस, वो बच्चे को जीवन पर्यंत कई सारी बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इसलिए उसे पिलाना ज़रूरी है। और उसके बाद आप 3 दिन तक बच्चे को उसकी माँ के साथ ही रखना है और 3 दिन के बाद माँ को बच्चे से अलग कर देंगे। इस तरीके से आपको मैनेज करना है और 3 दिन तक आपको बच्चे को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आपको दिन में 3 या 4 बार उसे थोड़े-थोड़े दूध पिलाने हैं। दूध पिलाने के लिए बच्चे को पकड़ के पिलाना पड़ेगा दूध, क्योंकि बच्चा उस समय उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता कि खुद ही पकड़ के दूध पी ले। तो इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है कि बच्चा ना ज़्यादा दूध पिए, ना कम दूध पिए, बच्चा समुचित मात्रा में दूध पिए। फिर आप उसकी नाल सूख के अपने आप गिर जाए तो ठीक है, नहीं तो कभी-कभी क्या होता है कि बच्चा पैदा हुआ और आप उसे कहीं बीच जगह में बाड़े में छोड़ दिया। तो क्या होता है कभी कौवे या कोई वैसे चिड़िया उसके चोंच मार-मार के उस पे घाव कर देते हैं। तो आप अ, 3 या 4 इंच छोड़ के आप उसकी नाल को काट के टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन एक होता है, जो ईज़िली आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगा या जो ये पंसारी होते हैं उनके दुकान पे मिल जाएगा। तो आप टिंचर आयोडीन लेके उसमें आप उसको डिप कर देंगे और 3 या 4 दिन तक आपको जो बच्चे का जो बकरी का बच्चा है उसके लैट्रिन वाले पार्ट को आपको अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि नया जो बच्चा होता है वो गीला-टट्टी करता है और वो चिपका रहता है जिसकी वजह से उसे बीमार होने के चांसेस होते हैं। और फिर ये सब करने के बाद आपको 3 महीने तक बकरी के उसकी माँ बच्चे को उसकी माँ का दूध पिलाना है। आप 2 महीने तक आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप देख लें कि बच्चे का वज़न और उसका अ, शारीरिक बनावट कैसा है, अगर वज़न अच्छा है, देखने में चुस्त-दुरुस्त या फुर्तीला लग रहा है, तो आप 2.5 महीने के बाद आप उसे दूध बंद कर सकते हैं। लेकिन आपको 3 महीने तक अवेलेबल है दूध, तो बकरी का दूध अवश्य पिलाएँ, क्योंकि बच्चे जब दूध पीते हैं माँ का, तो उनके में अच्छा ग्रोथ होता है और वो आगे चल के उसी तरीके से वो विकास करते हैं। तो आपको सुबह अ, करीब 7 बजे बच्चों को दूध पिला देना है। फिर आप चाहें तो 3 महीने तक के बच्चों को आप जंगल ना भेजें। उनके आस-पास जो एरिया है बाड़े के या फिर कहीं आप पार्टीशन बना के आप उन्हीं में छोड़ दें, वो अपना खेलें-कूदें। आप ये कर सकते हैं कि उनके लिए लॉपिंग में आपको अ, बेरिया और देसी बबूल, ये आप उनको डालियाँ काट के डाल सकते हैं। क्योंकि ये जो डालियाँ होती हैं देसी इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, अ, जिसको हिंदी में रुक्षांश कहते हैं। उसकी मात्रा ज़्यादा होने के कारण जो छोटे बच्चे होते हैं उनके रूमेन को डेवलप करने में ज़्यादा लाभकारी होता है।
जो रूमेन क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ये एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आप इन चीज़ों को आप देंगे तो निश्चित तौर पे बच्चे में जो थोड़ी बहुत डायरिया की शिकायत होती हैं, वो भी दूर हो जाती हैं और जो डालियाँ होती हैं पेड़ के, वो एक तरीके से नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करती हैं। और जब ये बच्चे डालियाँ या वैसी चीज़ें खाते हैं, तो इनके अंदर वो मेडिसिनल चीज़ें जाती हैं और अंदर से पेट या वैसी चीज़ों में जो हल्की-फुल्की बीमारियाँ होती हैं, उनको भी वो सही करते हैं। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। 1-2 घंटा घूमने के बाद फिर आप उनको जो एक मैश फीड होता है, जो चोकर जैसा होता है, आप चुन्नी कह सकते हैं उसे, उसे आप अ, करीब 150 ग्राम प्रति एनिमल के हिसाब से आप उस हिसाब से आप उसमें डाल दें। तो वो चुन्नी भी खाएँगे और आपके लोपिंग भी खाएँगे और बीच में खेलते-कूदते भी रहेंगे। तो इस तरीके से आपको उनको मैनेज करना है। दूसरी बात आप उनका जो पानी रखते हैं पीने के लिए, उसमें आप लाल दवा ज़रूर छोड़ें। लाल दवा क्या करता है कि जो मुँह में कीटाणु या वैसी चीज़ें चले जाते हैं, उनको मारता है। लाल दवा को जो उसका रासायनिक सूत्र है, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। और ये लाल दवा डालने के बाद फिर एक कैल्शियम के भी सॉल्यूशन आते हैं घोल, जो छोटे बच्चों के जो हड्डियों को मजबूत करते हैं। तो आप उन्हें भी डाल के 2-3 महीने तक आप उन्हें पिला सकते हैं। और फिर मेन जो पोर्शन आता है खाने में, आपका आता है नमक। नमक ज़रूर आप दें। बीच-बीच में आप नमक की ढेली जो सेंधा नमक है, जिसको हम लाहौरी नमक भी कहते हैं, उस नमक के ढेले को भी आप बीच-बीच में रख दें, क्योंकि बच्चे उसको चाटते हैं। तो इस तरीके से जो चाटते हैं तो उनके अंदर जो अ, आयन्स की या वैसी चीज़ों की कमी होती है, उसको वो पूरा करता है। और आप मिनरल मिक्सचर का भी इस्तेमाल करेंगे। मिनरल मिक्सचर आपको किसी भी उसके दुकान पे जो आपके चारा-फारा या वैसी पशुओं की चीज़ें बेचते हैं, उनके यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो जो पशु डॉक्टर होते हैं, उनसे आप कंसल्ट करके आप मिनरल मिक्सचर ले सकते हैं। और बीच-बीच में आपको उनका जो बिछावन है, उस बिछावन को आपको रेगुलर बदलते रहना है। आप अपने बेसिस पे देख लेंगे कि कितना गीला है। अगर वो गीला हो रहा है तो आप उसे, अगर वो खराब नहीं हुआ है, केवल गीला हो रहा है, तो आप उसे बाहर डाल दीजिए, धूप में वो सूख जाए और उसकी जगह कुछ दूसरा बिछावन डाल दीजिए। और फिर जब सूख जाएगा, अगले दिन उस बिछावन को यूज़ करिए और जो अंदर डाले थे उसको आप बाहर धूप में डाल दीजिए। इस तरीके से आपको, और कोशिश करना है कि 3 से 4 दिन बाद उनके बाड़ों को, अगर वो पक्का बाड़ा है तो उनके बाड़ों को अच्छे से पानी से धो दें। इसके बाद फिनाइल आप डाल के कुछ देर के लिए छोड़ दें सूखने के लिए। इस तरीके से आप उनके मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए आप इस तरीके से करेंगे। और ठंड में बच्चों को बचाने के लिए आप उनके कमरे को पर्दे से, टटिया से आप उनको पैक करके रख सकते हैं। और बीच-बीच में आपको ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा ठंड होने होता है तो आप हीटर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हीटर का इस्तेमाल करते हुए आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हीटर जो है वो शॉर्ट सर्किट या वैसी चीज़ें ना हों, ताकि नीचे जब बिछावन होता है उसमें आग लगने की डर होती है। तो हीटर को आप इस तरीके से सेट करेंगे ताकि अ, उसमें पर्याप्त आपका गर्माहट भी बनी रहे और सफोकेशन भी ना हो, ताकि वो जो अंदर से भभक सी बन जाती है और बच्चे साँस नहीं ले पाते, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। गर्मियों में आपको 10 9 साढ़े 9 बजे तक आपको दिन में बच्चों को अंदर रख देना है और शाम को 4-5 बजे तक आपको अंदर रखना है, ताकि उनको लू से बचाएँ। और ज़रूरत पड़े तो उनको, अगर ज़्यादा गर्मी है तो शेड के ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि जो पुआल के बने हुए टटिए होते हैं, उनको आप डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, जो सीमेंट की चद्दर है, वो गरम नहीं होगी। और आप चाहो तो बीच-बीच में आप पानी के छींटे भी उसपे मार सकते हो, ताकि अंदर तरावट बनी रहे। और ज़्यादा अगर गर्मी पड़ती है, अगर उनसे वैसी चीज़ें होती हैं, तो आप उनको में पंखे या कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनको गर्मी से बचाया जा सके।
इस तरीके से ठंड में कैसे बचाएँ और गर्मी में कैसे बचाएँ, इस चीज़ को मैं आपको बताया। दूसरी बात अब आती है शाम का। शाम में आप 4:30 और 5 बजे के आसपास दूध पिलाएँगे बच्चों को। दूध पिलाने के लिए आपको क्या करना है कि पहले एक आप बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, फिर बकरियों को आप ले आएँगे। बकरी को जब ले आएँगे तो बकरी के लिए एक आप पार्टीशन करके आप केज बना लो। केज से क्या होगा कि आप बकरी को केज में डाल देंगे, एक छोटा-छोटा केज रहेगा, बकरी को आप केज में डाल देंगे। अब बकरी के ऊपर जो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे जिस बकरी से जो बच्चा पैदा हुआ, उसको पहचानने के लिए कुछ उस पे मार्क डाल दिए। जैसे बकरी 1 है, उसका बच्चा जो पैदा हुआ वो 13 और 14 हुआ। तो बकरी के पीठ पे आप क्या करेंगे 13 और 14 लिख देंगे। तो जब बकरी को आप पकड़ के ले आएँगे तो उसमें क्या होगा कि उसपे पीठ पे लिखा रहेगा जो बच्चा 13-14 और जो बच्चे के पेट पे लिखा रहेगा 13-14 उसको उठा के उसके में डाल देंगे, ताकि वो ईज़िली पी लेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके पास कुछ जानवर ज़्यादा हैं, तो जानवर ज़्यादा होने के कारण वो आपको नहीं समझ में आता है कि कौन-सा बच्चा किसका है। तो जब आप उल्टा-पुल्टा कर देंगे तो बच्चे को वो दूध नहीं पिलाएगी और ज़्यादा जानवर होने की वजह से आप भी प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाओगे कि बच्चा कौन-सा दूध पिया, कौन-सा नहीं पिया। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो कमज़ोर के कमज़ोर रह जाते हैं और कुछ जो बच्चे पी लेते हैं वो मज़बूत के मज़बूत रह जाते हैं। और कमज़ोर और थोड़ा-सा जो अच्छे मज़बूत तंदुरुस्त रहते हैं बच्चे, उन दोनों में डिफ़रेंस होता ही जाएगा। और लास्ट क्या होगा कि बच्चा एक कमज़ोर का कमज़ोर रह जाएगा और एक मज़बूत हो जाएगा क्योंकि जो कमज़ोर हो जाएगा बच्चा वो अपने झुंड में स्लो होता जाएगा। कोई भी चीज़ खाने का होगा धीरे पकड़ेगा, धीरे चलेगा। इस तरीके से उनमें क्या होगा कि या तो फिर आपको उनको किसी कारणवश हटाना पड़ेगा और किसी कारणवश वो कभी-कभी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि बच्चा सभी एक तरीके से हो, एक तरीके से मैनेज हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बच्चा होंगे, वो सभी एक जैसे होंगे और सभी मज़बूत होंगे। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है कि बच्चों को किस तरीके से आपको बीमारियों से बचाना है और किस तरीके से करना है और रेगुलर आपको उनके स्किन को चेक करते रहना है। बच्चे के जो बाल हैं, ऊपर से आपको ऐसे करके चेक करना है, कहीं उसमें जुएँ या वैसी चीज़ें तो नहीं लग रही। अगर जुएँ लग रही हैं, तो आप उनके लिए वेटरनरी डॉक्टर से संपर्क करें, मेडिकल स्टोर पे जाएँ और उससे जुए की दवा ले आएँ। दवा 2 तरीके से आता है, एक तो आप डिपिंग के थ्रू आप उनके जुए को मार सकते हैं। दूसरा एक इंजेक्शन भी आता है, आप इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है कि जुए ज़्यादा ना हों। अगर जुए ज़्यादा हो जाएँगे, तो बच्चे ग्रोथ नहीं करेंगे और उनका मृत्यु निश्चित हो जाता है। क्योंकि उनके शरीर में कुछ नहीं लगेगा और फिर वो इस कैटेगरी में आ जाएँगे कि उनको आप कितना भी खिलाओ, उनके शरीर में नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। हाँ, टाइम से आपको पेट की कीड़े की दवा देनी है और टाइम से उनके जुए या ऊपर जो किलनी या वैसी चीज़ें लगती हैं, उनके लिए भी दवा देनी है। तो अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों के लिए आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है और टाइम टू टाइम आपको उसकी स्क्रीनिंग भी करवानी है। तो इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है कि आपका जानवर को कोई बीमारी नहीं है। अगर कोई बीमारी नहीं होगा तभी वो जानवर आपका बड़ा होके आपके फ्लॉक का शोभा बनेगा। ठीक है? धन्यवाद।